फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज आपके सामने मैं जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। जो भी बीएड के छात्र हैं, जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, ये जो है क्वेश्चन पेपर उनके लिए है। यहाँ पर मैं आपके लिए जो है जून 2022 का जो है क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। जो आपको आपके जो हर साल जो है एग्ज़ाम होता है, तो वो आपका एग्ज़ाम जून में हुआ था, जो 2022 में हुआ था, तो उसका ये एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है। आप इसे देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। चाहे वो आपका मेन का हो या एक्स का हो या बैक पेपर का, तीनों ही तरह के जो पेपर बनकर आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ये एग्ज़ाम है, ये जून 2022 को हुआ था। तो आपका ये एग्ज़ाम पेपर जो है प्रीवियस ईयर का है, मतलब एक साल पहले का है। और आपका ये एग्ज़ाम जो जून में हुआ था, तो जिन भी छात्र का ये जून में एग्ज़ाम हुआ था, वो अच्छी तरह से इसे जानते होंगे, इसके पैटर्न को जानते होंगे। लेकिन आप इसके पैटर्न को नहीं जानते हैं, तो आपको इस पैटर्न से अवगत कराना मेरा काम है। तो इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है दिखाऊंगी कि आपका जो पैटर्न है वो किस तरीके से रहने वाला है, किस तरीके से आप जो है इसकी तैयारी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, तो इस तरीके से मैं जो है आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो है आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी का जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। कौन सा होगा? E201। आपका कोड नंबर क्या रहेगा? E201 आपका कोड नंबर रहेगा। और आपका ये पेडागोजी ऑफ हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय मिलता है। कितने घंटे का समय मिलता है? 3 घंटे का यहाँ पर आपको समय मिलता है। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 80 होते हैं। यहाँ पर आपका 80 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पूरा पैटर्न यहाँ पर मैं जो है डिस्कस करूँगी आपसे कि आपका जो पैटर्न है वो किस तरीके से आता है, किस तरीके के आपके क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन होता है और कितने नंबर के क्वेश्चन में आपको कितने पेजेस लिखने चाहिए, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। मुझे खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी बीएड की है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से हमें लिखना चाहिए और कितना लिखना चाहिए, कितने नंबर के अकॉर्डिंग हमें कितने पेजेस जो है भरने चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक सभी खंडों को निर्देश अनुसार हल कीजिए। यहाँ पर आपको जो है निर्देश दिया गया है कि आपको किस तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर हल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खंड के आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको 3 खंड देखने को मिलेंगे, क ख ग, 3 खंड देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको जो पहला है वो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मतलब कि आपको जो भी प्रश्न का उत्तर देना है वो विस्तृत रूप में देना है। आपको पूरा खोलकर बताना है पूरी तरीके से कि उसमें की क्या क्या घटनाएं थी, क्या कारण रहे, क्या उसकी विशेषताएं, मतलब पूरे तरीके से आपको एक क्वेश्चन को खोलकर बताना है, उसके बारे में सब कुछ बताना है, विस्तृत रूप में बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 16 अंकों का होगा। तो यहाँ पर आपको क्या 16 अंकों का एक प्रश्न होगा और आपको यहाँ पर 3 प्रश्न करने हैं। तो आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 48 मार्क्स हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन के मार्क्स कितने बैठेंगे? टोटल 48। यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपका जो होगा 16 नंबर का होगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है कि आपको जैसे एक को पहला जो क्वेश्चन है उसमें 2 जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से आपको एक चूज़ करके जो है करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मातृभाषा से क्या तात्पर्य है, इसका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में क्या योगदान है और स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ही अथवा में करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अथवा में करके जो है दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, श्रवण कौशल के महत्व पर प्रकाश डालिए, इसके विकास हेतु उपाय बताइए। तो आपको अथवा दिया गया है, इसका मतलब आपको इन दोनों क्वेश्चन में से, मतलब ये जो आपको प्रश्न दिया गया है ये वाला और आपको जो ये प्रश्न दिया गया है ये वाला, इसमें से आपको एक ही प्रश्न करना है। इसके ही आपको 1 मार्क्स, मतलब एक ही क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इन दोनों को ही कर दिया, तो आपको इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। एक ही प्रश्न का आपको जो है मार्क्स मिलेगा, चाहे आप दोनों कीजिए या एक कीजिए, मिलना आपको एक ही जो क्वेश्चन का है मार्क्स मिलेगा। तो अब यहाँ पर आप जैसे दूसरा देख सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का वर्णन करिए, प्रश्न कौशल के विकास हेतु एक सूक्ष्म पाठ योजना बनाइए। तो यहाँ पर आपको उसी को अथवा करके जो है यहाँ पर दिया गया है, कक्षा 8 हेतु सर्वनाम की परिभाषा पढ़ाने हेतु एक वृद्ध पाठ योजना बनाइए। तो आपको यहाँ पर जो है लेसन प्लान बनाकर दिखाना है, पाठ योजना बनाकर दिखानी है, ये बताया है। आपको इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों अटैम्प्ट नहीं करने हैं, कोई एक अटैम्प्ट करना है, चाहे आपको ये करना हो चाहे ये करना हो। जो आपको अच्छी तरीके से आता है, जो आपको बेटर लगता है कि मैं इस अच्छी तरीके से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपको उसी को चूज़ कर जो है उस क्वेश्चन को करना चाहिए। और मैं आपसे कहूँगी कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर हल करने जाएं, क्वेश्चन पेपर हल करें, तो अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत अच्छी तरीके से साफ राइटिंग में अपना जो है आंसर लिखें। और आप जिस तरीके से ये क्वेश्चन करने वाले, जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा में मूल्यांकन हेतु अच्छे परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर आपको जो पहले ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहले आपको इसी का आंसर देना है। ये नहीं है कि आपने पहले इसका आंसर दे दिया फिर आपने यहाँ पर यह आंसर दे दिया, ऐसे नहीं करना है। जो आपसे पहले पूछा गया है आपको उसका पहले आंसर करना है और जो उसके बाद में आपसे पूछा गया है उसका आंसर आपको बाद में करना है। ठीक है। तो आप इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है आंसर पहले करेंगे, उसके बाद में आप
छात्रों के निबंध लेखन का मूल्यांकन करने हेतु कौन से परीक्षण उपयुक्त हैं और क्यों हैं, ये बताएंगे। तो इसके बाद में आपको ये वाला जो है ये पोर्शन करना है। इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन जो है लिखना होगा, अपना आंसर लिखना होगा। आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। जो आपसे पहले पूछा गया आपको वो पहले बताना है, और जो बाद में पूछा गया आपको वो बाद में बताना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपको जो है इसकी पहले परिभाषा देनी होगी, इसके बारे में बताना होगा। फिर यहाँ पर जो ये पूछा गया है कि यह निदानात्मक परीक्षण से किस प्रकार भिन्न है, तो आपको ये बताना है, ठीक है, कि ये किस प्रकार से जो है भिन्न है, और स्पष्ट करिए, मतलब आपको पूरे तरीके से इसके बारे में खोलकर बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका खंड ख आता है। खंड ख जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ पहले इसके बारे में। जो आपका खंड ग है, आप पेजेस की मैं बात करूँ तो आपको एक क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 पेज का करना ही चाहिए। 4 पेज तो होने ही चाहिए आपके, मतलब आपको 4 पेज का जो है आंसर आपको लिखना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिल पाएँ, ठीक है। और आपको ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हमें कोई आंसर लिखना है किसी क्वेश्चन का, तो हमें उसकी पहले परिभाषा देनी है, और उसके बाद में हमें जो है एक कोटेशन देनी होती है। मतलब कोई भी राइटर है या कोई भी विशेषज्ञ जिसने अपनी धारणा बताई है, अपने वगैरह आपको लिखनी होगी, जो आपको याद हो। 1-2 कोटेशन जरूर आप याद कर लीजिए, जो आपको मेन लगे उन कोटेशन को आप याद कर लीजिए और उसमें डालने की कोशिश कीजिए। साथ ही आप जो क्वेश्चन पेपर करें, आप उसे हेडलाइन के थ्रू जो है अपना हल करने की कोशिश करें। जो आप कम से कम 4 से 5 हेडलाइन ज़रूर यूज़ कीजिए, ज़रूर डालिए, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो अट्रैक्टिव लगेगा और आप उसमें अच्छे तरीके से जो है मार्क्स गेन कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर खंड ख की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके यहाँ पर 4 होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं। 8 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आपको करने कितने हैं? ओनली 4। मतलब आपको 4 ही प्रश्न करने हैं। आपको यहाँ पर चॉइस दी गई है, आपको 8 में से 4 क्वेश्चन जो है करने होंगे। प्रत्येक है वो 4 अंकों का है, तो मतलब आपके यहाँ पर 4 प्रश्न हैं और आपके उसमें 4 ही अंक आपको मिलेंगे। तो टोटल आपके 16 मार्क्स यहाँ पर बन जाएंगे। पेपर में देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो है ये 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपके 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको अच्छे तरीके से आता है, आपको लगता है कि मैं इसे बेटर तरीके से लिख सकता हूँ, इसके बारे में बता सकती हूँ, तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करना चाहिए। और जैसे कि और मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसे देख लीजिए पहले कि मैं इसे कर सकती हूँ। तो जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है पहले आप उसी क्वेश्चन को करिए। जो आपको थोड़ा अच्छे से नहीं आता है तो आप उसे बाद में करिए। आप क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालिए और आप उसे बाद में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपका सीरियल वाइज आपको करना है कि आपने 4 नंबर है तो आपको पहले 4 नंबर ही करना है, उसके बाद 5 करना है, नहीं। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आता है तो पहले आप इसे करिए। आप अपना क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालिए, खंड डालकर, है ना, खंड जैसे ख है तो डालकर उसे, और अपना प्रश्न नंबर 6 आपको अच्छे से आता है तो आप पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसे अच्छे से कीजिए। उसके बाद तो चलिए अपना जो है खंड ग देख लेते हैं। हमारा ये खंड ग है जिसमें हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस खंड में 10 प्रश्न दिए गए हैं। किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का है। तो यहाँ पर आपका जो है 4 से 5 लाइन आपको इसमें लिखनी ही होगी। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 5 से 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एक पेज भरना है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन जो है करना है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है आंसर भी लिखना होगा। तो आप जो है 6 से 7 लाइन ही लिखिएगा, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। आप 4 से 5 लाइन में अगर उसका उत्तर देते हैं तो अच्छा है, और 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे के लास्ट है, इसमें आप जो लिखना चाहें इतना, ठीक है। लेखन कौशल के विकास हेतु 2 विधियों के नाम बताइए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है। यहाँ पर देख सकते हैं पुनर्बलन कौशल से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि सस्वर वाचन के 2 भेद लिखिए। यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। रिक्त स्थान पूर्ति करिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए दिए गए हैं वाचन डैश की कुंजी माना जाता है। किसकी कुंजी माना जाता है? आपको यहाँ पर एक शब्द भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो ये भी सारे रिक्त स्थान ही हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है वाचन व्याख्या और विचार विश्लेषण डैश शिक्षण के अंग हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक शब्द भरना है। वो शब्द क्या है आपको वो याद करना है, वो रिकॉल करना है, और उस रिकॉल करके उस शब्द को यहाँ पर आपको लिखना है। बस इतना ही आपका यहाँ पर काम है और आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर आप रिक्त स्थान भरना चाहें तो 1 2 3 4 5 आपका रिक्त स्थान है, जिससे आपका काम खत्म हो जाता है। आपका कितना टाइम जो है बच जाता है। आप अगर जो एक शब्द आपको पता है कि इसमें ये आने वाला है तो आप इन 5 के एक शब्द में जो है अपना आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आपका कितना टाइम बच जाएगा और आप उस टाइम को जो है
खंड ग में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर उस टाइम को दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो कहूँगी आप सबसे पहले जो है इस खंड ग को अटैम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन जब आप उत्तर लिखेंगे, अपना क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप अपना खंड ग अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसमें आपको जो है एक एक शब्द में या 2 से 3 लाइन में ही आपको अपना उत्तर लिखना है और आप इसे जल्दी से जो है कवर कर पाएंगे। और इसमें से आप अपना टाइम जो है बचाकर उस टाइम को आप इन क्वेश्चनों में, जो कि आपके 16 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो उस टाइम को जो है आप खंड क में यूज़ कर सकते हैं। जो आप दो नंबर वाले के क्वेश्चन में जो आप टाइम